तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के बारे में, सौरमंडल के बारे में, ये तो अभी नहीं पढ़े हैं। आज पढ़ना है तारा। तारा का निर्माण कैसे होता है, तारा किसे कहते हैं, इसके बारे में जानें। इससे पहले कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग तारा के बारे में आज चलते हैं, पढ़ते हैं। तारा किसे कहते हैं? तो हम लोग इसका परिभाषा जानते हैं कि तारा का जिसके पास अपना हीट और प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? तो तारा कहते हैं। तारा का परिभाषा हम क्या बताएं? जिसका अपना हीट और लाइट होता है, यानी ऊष्मा और प्रकाश, जिसके पास ये दोनों मौजूद होता है उसे हम लोग तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं, यानी स्टार, ठीक है। तारा बनने से पहले, यानी जब तारा बना होगा उससे बनने से पहले एक विरल गैस के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एक विरल गैस के रूप में होता है। उसके बाद जब गैस संघनित होता है, यानी एक दूसरे से जुड़ता है, यानी संघनित होता है, तो उसमें हीट उत्पन्न होती है। क्या होती है? जब कोई भी वस्तु को संघनित, यानी एक कमरा है, उसमें पहले एक लोग रहता है, उसको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर उसी कमरे में हम 60 से 70 आदमी भर दें, यानी पूरा कमरे को खचाखच भर दें, तो वहाँ ज़्यादा गर्मी लगेगा, यानी हीट उत्पन्न होता है। यानी एक दूसरे को सटता है, जब कोई भी संपर्क में आता है, घर्षण होता है, तो उसमें हीट उत्पन्न होता है। यही चीज़ इसके साथ होते हैं। जब यह विरल गैस के रूप में रहता है और वह जब संघनित होता है तो नेबुला कहलाता है, यानी निहारिका के रूप में हो जाता है। जब वह संघनित होता है तो उसे क्या कहते हैं? नेबुला या निहारिका, हिंदी में इसे निहारिका कहते हैं, ठीक है। जब यह संघनित होता है तो हीट उत्पन्न होने के कारण इसमें आग लग जाता है। क्या होता है? आग जलने लगता है। जब यह जलने लगता है तो इसके पास लाइट भी और हीट भी होता है, तो यह क्या कहलाता है? तारा बन जाता है। तारा का जो ईंधन होता है हाइड्रोजन, हीलियम में क्या? हाइड्रोजन हीलियम में टूटता है। यह किस विधि से टूटता है? तो नाभिकीय संलयन विधि से। नाभिकीय संलयन विधि पर किस विधि से इसका निर्माण होता है? ईंधन का, ऊष्मा का, यानी जो आग लगता है, हाइड्रोजन जो है हीलियम के रूप में टूटता है, वो नाभिकीय संलयन विधि पर कार्य करता है, जिस पे आपका हाइड्रोजन बम भी कार्य होता है। यानी हाइड्रोजन बम को विस्फोट किया जाता है तो वो भी नाभिकीय संलयन के रूप में ही कार्य करता है। कौन? हाइड्रोजन बम, ठीक है। इसका जब ईंधन होता है वो किस अवस्था में होता है बताइएगा, या कमेंट करके बताइएगा आप सभी कि इसका जो ईंधन होता है वो किस अवस्था में होता है? गैस में होता है, ठोस में, या फिर द्रव के रूप में? ये हाइड्रोजन जो टूटता है ईंधन, वो किस अवस्था में आकर होता है? ये आता है आपको प्लाज्मा की अवस्था में रहता है। क्या चीज के रहता है? प्लाज्मा की अवस्था में रहता है। प्लाज्मा न ठोस के रूप में सीधा उठेगा और न पानी के रूप में यह बहेगा। प्लाज्मा एक ऐसा है जो दोनों का मिक्सिंग होता है। कैसा होता है? मिक्सिंग के रूप में होता है। जैसे कहा जाए मलाई, दूध का जो मलाई होता है वो न पानी की तरह बहेगा और न लकड़ी की तरह वह सीधा उठेगा। और जैसे खून होता है, कोई जानवर को या बकरी को काटते हैं या बकरा को काटते हैं तो उसका जो ब्लड बहता है, बहने में देखिएगा कि वो एक जगह जमा हो जाता है, यानी जम जाता है। तो उसको उठाइएगा ना, थल थल करेगा, वो पूरा सीधा नहीं उठेगा, टूट जाएगा। वो लकड़ी की तरह पूरा उठाना चाहिएगा, ये उठ जाए वो तो नहीं उठ पाएगा,
ठीक है, उसे ही प्लाज्मा कहते हैं। तारा तक तो बन गया। इसका निर्माण तारा बनने से पहले वह विरल गैस के रूप में था। विरल गैस जब वह संघनित हुआ तो नेबुला के रूप में आया, यानी निहारिका के रूप में आया। जब उसमें आग लग गई तो वह तारा कहलाया। क्या कहलाया? तारा कहलाया। हमारा सूर्य भी एक तारा ही है। क्या है? हमारा सूर्य एक तारा है जो अभी हाफ स्टेज में पहुंच गया है। मैंने किसी भी तारा का 10 अरब साल होता है उसका एज, वो 5 अरब ख़त्म कर लिया है। मात्र बच्चा उसका 5 अरब, जहाँ तक हमें ज्ञात हुआ है या आप सभी को भी ज्ञात हुआ होगा कि 5 अरब ही उसका यानी हाफ स्टेज में सूर्य पहुंच चुका है। ठीक है, अब इसके बाद तारा कैसे नष्ट होता है वो अब देखते हैं। जब तारा के पास से ईंधन खत्म हो जाता है, यानी कहा जाए तो 80 से 90%, यानी 80 से 85% ईंधन जब खत्म हो जाता है तो वह रेड जॉइंट कहलाता है। यानी रेड जॉइंट यानी लाल दानव कहलाता है। इसमें होता है कि ईंधन खत्म होता है तो इसका आकार बड़ा हो जाता है। इसका आकार बड़ा हो जाता है और यह लाल दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसको अगर शुद्ध ही परिभाषा में जाने तो ऐसा तारा जिसके नाभिकीय संलयन में माने बीच केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम के रूप में नहीं टूटता है। केंद्र में इसका आकार नाभिकीय संलयन का नहीं होता है और इसकी बाहरी सतह पर हाइड्रोजन हीलियम के रूप में टूटता है। यानी कहा जाए तो इसका ईंधन खत्म होने के कगार पर होता है। ठीक है, यह लाल दानव के रूप में दिखाई देता है। जब यह लाल दानव 90% ईंधन खत्म हो जाता है कोई भी तारा का, जब कोई भी तारा लाल दानव तक पहुंचता है तब वह आगे की प्रोसेस होता है उसमें। जब कोई तारा रेड जॉइंट तक पहुंच गया, ठीक है, अगर वह सूर्य से छोटा हो, सूर्य से क्या हो? छोटा होगा। सूर्य से छोटा होगा तो श्वेत वावन बनेगा। क्या बनेगा? श्वेत वावन। तो सूर्य से छोटा कितना होना चाहिए? ठीक है, तो सूर्य से छोटा यानी 1.44 गुना। कितना? 1.44 गुना। किससे? सूर्य से, या सूर्य के बराबर भी रहेगा। यानी सूर्य भी इसी रास्ते पर जाकर वह खत्म होगा। ठीक है, सूर्य भी आएगा, पहले रेड जॉइंट बनेगा, उसके बाद वामन, श्वेत वामन बनेगा, नहीं व्हाइट डवार्फ के रूप में आएगा, उसके बाद वह ब्लैक वामन के रूप में खत्म होगा। 1.44 गुना यानी इससे छोटा होना चाहिए। इसी को हम लोग चंद्रशेखर सीमा के रूप में जानते हैं। 1.44 गुना ही छोटा चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। ठीक है, जब यह श्वेत वामन बनता है तो इसका 90% ईंधन खत्म हो जाता है। यह एकदम धीरे धीरे चमकेगा। इसको कहा जाता है रेहू रेहू। क्या? एकदम धीरे धीरे चमकेगा। और ये जब 100% इसका ईंधन खत्म हो जाता है काला वामन कहलाता है, यानी ब्लैक डवार्फ कहलाता है। ये किसके लिए है? ये छोटे ग्रह के लिए, यानी किससे? सूर्य से छोटा ग्रह इस रास्ते पे जाता है। और सूर्य से बड़ा ग्रह यानी कितना बड़ा होना चाहिए? 1.5 गुना। सूर्य से 1.5 गुना यानी 1.44 गुना बड़ा होगा। यानी चंद्रशेखर सीमा से इतना गुना ज़्यादा उन्हें बड़ा होना चाहिए। तो यह अभिनव तारा का रूप लेता है। किसका रूप लेता है? अभिनव तारा का रूप लेता है। ठीक है, और श्वेत वामन को ही जीवाश्म ग्रह कहते हैं। किसको कहते हैं? श्वेत वामन को ही जीवाश्म ग्रह के रूप में श्वेत वामन को ही जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि आपसे श्वेत जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, तो श्वेत वामन यानी 90% जिस तारा का ईंधन खत्म हो गया वह जीवाश्म ग्रह का रूप ले लेगा। ठीक है, 90 से 95% इसका ईंधन खत्म हो जाती है, 100% काला वामन हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं रेड जॉइंट से। जो बड़ा यानी जो भी ग्रह सूर्य से 1.5 गुना बड़ा हो वो अभिनव तारा का रूप लेता है। किसका रूप लेता है? अभिनव तारा का रूप लेता है। ठीक है,
अभिनव तारा को ही विस्फोटक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्फोटक ग्रह कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं? विस्फोटक ग्रह। किस तारा को बोलते हैं? अभिनव तारा को विस्फोटक ग्रह के रूप में जानते हैं। ठीक है। जब यह विस्फोट करता है, अभिनव तारा जब यह विस्फोट करता है, यानी यहाँ से जब तारा आगे की ओर बढ़ता है, उसका ईंधन खत्म होता है, तो यह 4 टुकड़ों में बंटता है। पहला न्यूट्रॉन होता है, उसके बाद पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल। ये 4 में बंटता है। ये जरूरी नहीं है कि चारों में बटे, वो कोई एक ही में टूटेगा। फिर जब यह विस्फोट होगा तो सबसे बड़ा टुकड़ा यानी न्यूट्रॉन जो होता है, सबसे बड़ा टुकड़ा होता है। सबसे बड़ा टुकड़ा न्यूट्रॉन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद पल्सर यानी न्यूट्रॉन से छोटा पल्सर कहलाएगा, इससे छोटा रहेगा पल्सर कहलाएगा, इससे छोटा रहेगा क्वेसर कहलाएगा, और ये सबसे छोटा क्या कहलाएगा? ब्लैक होल। ब्लैक होल का डेंसिटी यानी घनत्व इतना अधिक होता है कि इससे प्रकाश भी पार नहीं कर पाता है। सोचिए, इससे प्रकाश भी पार नहीं होता है। अगर यह ब्लैक होल हमारी पृथ्वी से टकरा गई तो पृथ्वी के 2 भागों में बांट देगा। मैंने किसी ग्रह से टकरा गया तो उस ग्रह को फाड़ते हुए निकल जाएगा। क्यों? ब्लैक होल। ठीक है। इसका डेंसिटी सबसे अधिक होता है। पल्सर और क्वेसर का घूर्णन गति सबसे अधिक होती है। ये जो दोनों ग्रह है बहुत तेजी से नाचता है। यानी पल्सर जैसे कहता है कि बाइक पल्सर है, तो स्पीड इसका ज़्यादा होता है, यानी इसका घूरने का क्रिया जो होता है बहुत तेजी होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि तारे का जो रंग होता है यानी लाल, सफेद यानी वाइट और नीला, वो किस पर निर्भर करता है? तो तारे का रंग उसके पृष्ठीय तनाव पर निर्भर करता है। क्या है? पृष्ठीय तनाव पर निर्भर करता है। तारे का तापमान पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है, तनाव नहीं। क्या? पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ठीक है। जिस तारा का रंग लाल दिखाई देता है उसका 2500 से लेकर 3500 केल्विन के बीच में उसका टेम्परेचर होता है। ठीक है। उसके बाद श्वेत जो ग्रह यानी जो तारा श्वेत दिखाई देता है उसका 7500 केल्विन से 10,000 केल्विन के बीच होता है, यानी ये नॉर्मल टेम्परेचर हो गया इसका। 3500 से 2500 केल्विन है, उसका जो ग्रह लाल दिखाई देता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, इसका मीडियम टेम्परेचर हो गया, और ये हाई टेम्परेचर जो ग्रह नीला दिखाई देता है ये 50,000 केल्विन से ऊपर होती है, 50,000 केल्विन तक। ठीक है। अब इसमें हो गया कि वैसा 2 तारा के नाम बताइए जो चमकता नहीं है। वैसा 2 तारा का नाम बताइए जो चमकता नहीं हो। तो उसमें एक ब्लैक होल और एक काला बामन, ये दोनों नहीं चमकते हैं। कौन कौन से तारे नहीं चमकते हैं? ब्लैक होल और काला बामन। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसमें होता है? ब्लैक होल में होता है। किसमें होता है? ब्लैक होल होता है। तारे का आकार बड़ा कब होता है? क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि तारे का आकार बड़ा कब होता है। तो तारे का आकार बड़ा रेड जाइंट जब वह लाल दाना बनता है। लाल दाना जब इसका ईंधन खत्म होने के कगार पर आ जाता है तब यह लाल दाना बनता है। ठीक है। काला बामन और ब्लैक होल, काला बामन और ब्लैक होल यह नहीं चमकता है। ठीक है। तो यह तारा का निर्माण से लेके यानी हैप्पी बर्थडे से लेकर उसको क्या कहा जाता है, यानी अंतिम स्थिति तक पहुंचा दिए। मर गया, मरने के बाद उसका काम क्रिया भी हो गया, अंतरिक्ष में है, जो सघन के रूप में हो गया वो ब्लैक होल के रूप में कहलाया। ठीक है। इसके बाद आगे देखें। तो चले हम लोग आगे अब देखते हैं क्या तारे, अब तारे तक तो हम लोग पढ़ लिए। तारे के बाद तारे के असंख्य समूह को क्या कहते हैं? असंख्य समूह को तारे को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? असंख्य तारे के समूह को क्या कहते हैं? तारे के समूह को आकाश गंगा कहते हैं।
गंगा कहते हैं। ठीक है, उसका आकाश गंगा, एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। कितने आते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। तो हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है? मंदाकिनी, यानी मिल्की वे या दूध मेखला, ये तीनों नामों से इसे जाना जाता है। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। ठीक है, और जिस आकाश गंगा में रहते हैं वहाँ उसको मंदाकिनी कहते हैं। और सूर्य जो है हमारे आकाश गंगा के दूसरी यानी दूसरी वलय पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ये इस आकाश गंगा पहली वलय होगा, इसके बाद दूसरी, ये सूर्य स्थित है। ठीक है, ये जो सूर्य है इस आकाश गंगा को चक्कर लगाने में कितना साल लेता है? तो 25 करोड़ साल लेता है। कितना? 25 करोड़ साल, यानी 25 करोड़ वर्ष ये सूर्य जो है मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। इसका स्पीड है 250 किलोमीटर पर सेकंड। सोचिए कितना स्पीड से घूमता है। तैयो सिर्फ 25 करोड़ साल में यह चक्कर लगाता है। अब हम लोग 3 आकाश गंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 आकाश गंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। जैसे NGC 33 जो मंदाकिनी के दूसरे सबसे नज़दीक आकाश गंगा है। किसका? मंदाकिनी का सबसे नज़दीक देवयानी है, दूसरा सबसे नज़दीक क्या है? NGC 33 है। यानी 3 आकाश गंगा को समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। कॉस्मिक ईयर के बारे में हम जाने तो इसे ही कॉस्मिक ईयर कहते हैं। किसको कहते हैं? कॉस्मिक ईयर के नाम से जानते हैं। कॉस्मिक वर्ष 25 करोड़ साल को यह कॉस्मिक ईयर कहलाता है। ठीक है, सूर्य से सबसे नजदीक तारा अगर जो पूछा जाए तो आप क्या जवाब दीजिएगा? सूर्य से सबसे नजदीक तारा आपका क्या है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहलाता है। क्या? सूर्य से नजदीक तारा है वो। ठीक है, तो यह तारा का पूरा हो चुका। और हमसे सबसे नजदीक तारा सूर्य स्थित है। क्या है? सूर्य है। तो तारा यहाँ समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे सौरमंडल में, जिसमें हम लोग ग्रह के अध्ययन करेंगे।